हेलो जय हिंद दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की एग्ज़ाम आपकी होने वाली है 2 मार्च से। उसके लिए मॉक नंबर सेकंड आप होने वाला है। हमने कल जो मॉक फर्स्ट देखा था, तो आज हमारा मॉक नंबर सेकंड है। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है नंबर एनालॉगी आप सामने दिया गया है। चलो शुरू करते हैं। एक बार अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। प्रथम युग्म में प्रयुक्त तरक के अनुसार दिए गए उपयुक्त विकल्प से प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। ये इसमें एनालॉगी का क्वेश्चन है। ये आपको डायरेक्शन थ्योरी के रूप में दी गई है। जो 27,183 को अगर 777 लिखा जाता है तो उसी भाषा में 34,503 को क्या लिखा जाएगा, ये आपके पास ऑप्शंस दिए गए। जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन दिए गए थे, या तो हम क्या करते हैं इसमें कोई मल्टीपल किया गया है या कोई इसमें डिवाइड किया गया है, प्लस माइनस का देखते हैं। लेकिन जब हमारे अंतर बहुत ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे माइनस प्लस माइनस का क्या ऑप्शन नहीं होता। वहाँ पे या तो भाग की गई या इंटू की गई। तो अब यहाँ पे क्या इसमें कोई इसका भाग जाएगा। अगर इसमें इसका भाग देते कितनी बार जाएगा, क्या जाएगा ही नहीं। देखो 7 तीन बार करेंगे, 3 बार चला जाएगा, कितने आ जाएंगे 2500, 7 21 और 2400 नहीं आएगी, 2311 क्या आ जाएंगे इसमें, 2311 आ जाएंगे ना। 3 बार में क्या आ जाएगा 2311। 3 बार में अगर मैं इससे मल्टीपल करता हूँ 2311 आ जाएगा। 11 आएगा कि ज़्यादा आएगा, एक बार देख लेते हैं। 3 से करते हैं 7 21 का 2 हो जाएगा। यहाँ से फिर से 21 और 23 हो जाएंगे। फिर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 21 और 2 24, 2431 नहीं 2400 नहीं आएंगे ना। 7 21 2 2331। एक सेकेंड, 7 21 23 2331 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 2331। 2331 आ जाएंगे। 2331 कितने बचे 7। यहाँ से क्या आ जाएगा 11 11 से 8 6 3 387। अब आ जाएंगे 3। क्या 5 बार में जाएगा, 5 बार में नहीं जाएगा, 4 बार में ज़्यादा, यानी कि इससे नहीं कटेगा, कम्प्लीटली इससे डिवाइड नहीं होगा, यानी कि इसके जो भाग का इसमें नहीं है। अब क्या करते हैं, हम अंकों का योग करेंगे, यानी इन अंकों के लेटर्स के जो अंक है उनको क्या है पोजीशन को जोड़ेंगे। तो इसमें अगर जोड़ते हैं 2 + 7 + 1 + 8 + 3 तो क्या आ जाएगा, कितना हो रहा है 9 10 18 और 21 हो रहा है। और इधर भी क्या हो रहा है 7 21, 7 + 7 + 7, यानी अंकों का योग क्या हो रहा है 21 हो रहा है। 21 का मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ भी 21 होगा, नहीं, कि यहाँ पे जो हो रहा है वहीं पे इनका होगा। तो यहाँ पे अगर इसको जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा 3 + 4 5 + 0 + 3 तो कितना हो जाएगा ये 7 और 5 12 3 15, यानी अंकों का योग क्या है 15। तो अब ऑप्शन में से वह संख्या निकालनी है जिसके अंकों का योग क्या हो रहा है 15 हो रहा है। तो यहाँ से 12 और 4 16 हो रहा है, यानी ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे 10 और 8 क्या हो रहा है 18, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है 10 और 7 17, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर देखो डी हमारे पास होता है। 4 और 6 10 और 5 15, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे पास राइट हो जाएगा, जिसके अंकों का योग क्या हो रहा है 15। और यहाँ भी क्या हो रहा है सेम, इसमें वही दिया गया। तो नेक्स्ट चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में यदि प्लेन को
प्लेन को टी पी एक्स एम आर के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उस भाषा में क्वीन को का कोड क्या होगा? ये आपको दिया गया है। ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। ए ऑप्शन है इसका UYBIR। बी ऑप्शन हमारे पास दिया गया है UYIIR। और सी ऑप्शन हमारे पास दिया गया है UYHIR। और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? VYBIR। ये हमारे पास इसके ऑप्शन सर। ये क्वेश्चन आपको बताना है कि क्या करना है। किसी कूट भाषा में अगर प्लेन को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में क्वीन को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने का आपको क्या करना है, जो जिसमें दिया गया है उसका क्या कोडिंग लिखेंगे, लेटर्स की पोजीशन लिखेंगे। जैसे प्लेन दिया गया है, क्या लिखा जाता है इसको? TPXM R लिखा जाता है। ठीक है, क्या करेंगे, लेटर्स की रैंक लिखेंगे। आप पी क्या है 16 नंबर पे, एल क्या है 12 पे, ए क्या है 1 पे, और आई क्या है 9 नंबर पे, और एन क्या है 14 पे। यही नीचे वालों का भी क्या करना है, सेम वही करना है। टी क्या है 20 नंबर पे, आर 18 पे, एक्स 24 नंबर पे हो जाएगा, एम क्या है 13 नंबर पे, और आर क्या है 18 नंबर, सॉरी पी क्या है 16 नंबर पे। ठीक, तो अब आपको इसमें देखना है कि कौन सा संबंध इसमें दिया गया है, वही संबंध आपको इसमें दर्शाना है। यही इतना सा ही काम करना होता है। टोटल इसमें आपको लेटर्स की पोजीशन याद होना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया गया है, प्लस के 4 किया है, क्या है प्लस के 4 किया है। फिर यहाँ पे क्या है प्लस के 4। तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, अक्स 24 नंबर पे है, माइनस किया गया है यहाँ से। अगर अक्स में कितने जोड़े, अक्स में अगर 3 जोड़ते हैं, यानी यहाँ से ए से माइनस के 3 किया गया है। फिर आई के बाद में 9 यानी प्लस के 4 किया है, और फिर क्या है प्लस के 4, यानी बी पहले वाली 2 संख्या में प्लस 4 किया है। फिर इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ QUEEN। तो अब आपको इसमें प्लस 4 करना है, इसमें प्लस 4, और इसमें -3 प्लस 4 प्लस 4, ये आपको करके लिखना है। तो क्यू में अगर क्यू क्या है 17 नंबर पे, तो क्यू में अगर 4 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, 21 पे क्या जाएगा, यू आ जाएगा। यू से ऑप्शन से कोई है, यानी कि सभी ऑप्शन क्या है, यू से ही चल रहे हैं। आपको ये ऐसा है, सभी क्या है वी, ये वी से चल रहा है, ये कट जाएगा। ये तीनों का है यू से चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यू 21 नंबर, 21 में 4 जोड़ेंगे 25, 25 पे क्या आता है वाई आ जाएगा। वाई इसमें भी है, वाई इसमें भी, वाई यानी ये भी वाई से चल रहा है। अब ई में 5 नंबर से 2 जाएंगे, क्या हो जाएगा 3 जाएंगे, 2 बचेंगे, 2 पे क्या आता है बी आ जाएगा। अब यहाँ पे बी नहीं है, ये कट जाएगा, यहाँ पे बी नहीं है, ये कट जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। तो ये था आज का सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। एक व्यक्ति की ओर नंबर जो है रिलेशनशिप का जो है क्या है क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्या है क्वेश्चन है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए
करते हुए एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, वह मेरे मामा के एकमात्र पुत्र की एकमात्र क्या है? पुत्री है। एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है। पुत्री का भाई है, ब्रोदर है उसका। वृद्ध व्यक्ति से किस प्रकार वृद्ध व्यक्ति उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन ए हमारे पास दिया गया है पिता, बी ऑप्शन है हमारा कजन, और सी ऑप्शन है अंकल, और डी ऑप्शन है ससुर। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, वह मेरे मामा के एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री के क्या एक आया भाई है। वह वृद्ध व्यक्ति उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? सबसे पहले आपको क्या करना, जैसा दिया गया है वैसा चलता है। एक क्या है? व्यक्ति की ओर, यानी मान लो कोई व्यक्ति है जिसकी ओर एक इशारा कौन कर रहा है? एक वृद्ध व्यक्ति इशारा कर रहा है। इशारा करते हुए इसने कहा, इसने ये क्या है? आदमी है। इस आदमी ने कहा इस आदमी की ओर इशारा करते हुए कि वह मेरे, कौन ये है? मेरे एक मामा, इसके कोई क्या है? मामा। मामा बनाने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले या तो आप अगर थोड़े इंटेलिजेंट हैं तो आप डायरेक्ट समझ जाएंगे, या फिर आपको यहाँ पे मम्मी बना लेना है। तो ये क्या है? मम्मी का भाई बना लेना है। वो क्या हो गया? हमारा मामा हो गया। ठीक, मामा के एकमात्र पुत्र, मामा का क्या है? लड़का है। मामा का क्या है? लड़का, पुत्र। वो हमारा क्या लगेगा? वैसे तो भाई लगेगा। ठीक है, भाई एकमात्र पुत्र की, ये पुत्र की एक पुत्री का, इसकी कोई क्या है? बेटी है। इसकी क्या है? बेटी। यानी हमारे जो मामा का लड़का है उसकी क्या है? ये बेटी है। बेटी का क्या है? भाई। कौन है भाई? ये व्यक्ति। भाई कौन है? ये व्यक्ति। ये इसका भाई है। ये दोनों क्या है? भाई बहन। ये से आपको बनाना है। तो वृद्ध व्यक्ति का उससे संबंध, यानी इससे संबंध पूछा आपको, क्या बताना। अब देखो याद, ये हमारा मामा, ये मामा का लड़का। ठीक है, अब मामा के लड़के के बच्चे आपके क्या लगेंगे? आप उसके क्या लगेंगे? चाचा। तो ये क्या हो जाएगा? चाचा। अंकल क्या हो जाएगा इसके? वृद्ध व्यक्ति इसका क्या लगेगा? अंकल लगेगा। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर आप थोड़े से तेज थे, अगर आपको दिमाग में आप ऐसा रिलेशन बना सकते तो आपको यहाँ मम्मी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं कि मम्मी का ये भाई है फिर हमारा मामा लगेगा, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिखेंगे मामा, मामा का क्या है? लड़का, मामा का लड़का का क्या है? बेटा और बेटी है, उससे हमारा क्या संबंध होगा? चाचा का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने में मिलेंगे, एग्जाम में ज़रूर आते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन पर ट्राई करेंगे। अगर 3-4 बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती है, अगर 3-4 मॉक लगा लेते हैं या 3-4 ऐसे क्वेश्चंस करते हैं आप, तो मुझे लगता है रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं है। अगर कम से कम अगर हम बात करें, अगर 5 क्वेश्चन भी हम करते हैं एक चैप्टर के लास्ट टाइम में रिवीजन,
तो कंप्लीट चैप्टर और रिवीजन हो जाता है, उसके साथ हमारे स्पीड भी एग्जाम में आ जाती है। तो नेक्स्ट चलते हैं। श्रृंखला की क्या है अगली संख्या, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। श्रृंखला की अगली संख्या क्या है, ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। हमारे पास कोई नंबर सीरीज दी गई है, उसकी क्या है संख्या याद करनी है। 14 है, 35 है, फिर 66 है, फिर हमारे पास 87 दिया गया है, उसके बाद 118 है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन ले लेंगे आप। इसका ए है 139, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका 137, सी ऑप्शन हमारे पास दिया गया है 133 और डी ऑप्शन है 135। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, ये आपको करना है। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया, एक श्रृंखला दी गई नंबर सीरीज, उसमें से आपको बताना है कि इसका क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन मेरे हिसाब से इसमें कोई या तो कोई संख्या प्लस की गई या कोई माइनस किया गया है। तो अगर हम देखो यहाँ से लिख लेता हूँ मैं 14, 35, 66, 87 और 118। तो अब देखो अगर मैं इसमें क्या जोड़ा गया है, यहाँ से 21 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर 21 जोड़ता हूँ तो क्या आ जाएगा, 6 और 5 56 आता है, क्या आते हैं इसमें, इसको जोड़ूंगा 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी यहाँ पे 31 जोड़ा गया है। ठीक है, फिर यहाँ से क्या जोड़ा गया है, इसमें से एक जोड़ूंगा, एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे, यानी 21 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 21, अब क्या आ जाएगा प्लस 31 अगर जोड़ा गया है। यहाँ से 8, हाँ ठीक है, प्लस 31, अब क्या आ जाएगा प्लस के 21 आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा प्लस 21, तो 118 में 121 जोड़ेंगे तो क्या, सॉरी 21 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 139। ऑप्शन ये हमारा राइट हो जाएगा। एक बार मैं साइड डाल लेता हूँ। एक क्वेश्चन और है हमारे पास नंबर श्रृंखला का, तो उसको भी हम देख लेते हैं। दिया गया है 55, 53, 50, 45, 38, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन ए हमारे पास दिया गया है 27, बी ऑप्शन है 33, डी ऑप्शन हमारे पास क्या दिया गया है, सी दिया गया है 15 और डी ऑप्शन दिया गया है 21। तो ये हमारे पास नंबर सीरीज का क्वेश्चन है एक और। इसमें क्या है अंतर से मुझे लग रहा है ये अंतर का दिया गया है, क्योंकि संख्या क्या है घटते हुए क्रम में जा रही है। तो अगर हम इसका अंतर करते हैं तो देखो यहाँ लिख लेता हूँ एक बार, 55, 53, 50, 45, 38 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ से इसमें क्या है माइनस के 2 किया, यह क्या हो जाएगा माइनस के 3 हो जाएंगे, माइनस के 2, माइनस के 3, फिर क्या है माइनस के 5 दिया है, फिर क्या है माइनस के कितने दिया है 7 दिया है। अब क्या आ जाएंगे माइनस के, देखो ये आपको एक संख्या दिखाई दे रही है, क्या है ये भाज्य संख्या है नहीं है, ये क्या है विषम संख्या है। ये क्या है विषम संख्या है, विषम संख्या है, सॉरी एक मिनट, ये एक अभाज्य संख्या है क्या हमारे पास दी गई। अभाज्य संख्या 2 क्या है एक अभाज्य संख्या होती है, तो इसमें अभाज्य संख्या क्या है घटाते हुए क्रम में दी गई। अब अगर हम अब 9 लिखते हैं तो 9 क्या है एक भाज्य संख्या है, तो उसके बाद क्या आएगा 11 आएगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस के 11, तो माइनस के 11 अगर करते हैं तो 38 में से 11 जाएगा, क्या बचेगा 27 बचेगा। हमारे पास क्या आ जाएगा 27, यानी ऑप्शन बोले तो ए और यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारे पास राइट हो जाएगा।
इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रथम युग्म में प्रयुक्त तर्क के अनुसार प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर प्रयुक्त विकल्प का प्रयोग कीजिए। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन दिया गया है, जो एक नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, सॉरी लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। वही संबंध बी का किसके साथ है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है इसका एफ के साथ, बी ऑप्शन है एच के साथ, सी ऑप्शन है आई के साथ और डी ऑप्शन है जी के साथ। ये आपको बता दूँ, ये जान के कुछ आश्चर्य होगा कि ये क्वेश्चन जो है आरपीएफ में पिछली बार पूछा गया है, प्रीवियस क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन है। तो आप इसको ऐसा ना समझे कि हाँ ऐसे इजी क्वेश्चंस में आपको करा रहा हूँ, कंप्लीट आज जो पूरे क्वेश्चंस में प्रीवियस क्वेश्चंस में उठाए हैं। तो आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, यानी इस क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा लेवल इसमें नहीं आता है। पी क्या है 16 नंबर पे, वी क्या है 22 नंबर पे, यानी यहाँ पे +6 क्या है +6। क्या यहाँ पे +6 करते हैं 8 पे एच आ रहा है, क्या यहाँ पे वही एच है ऑप्शन में, यानी ऑप्शन में बी ऑप्शन हमारे पास एच दिया हुआ है। ज़्यादा उल्टा सीधा सोचने की जरूरत नहीं है, तो अगर सिंपली हो रहा है अगर माइनस प्लस से तो वही करके आपको आगे बढ़ना है। तो नेक्स्ट चलते हैं। कथन दिया गया है, कथन है हमारे पास कुछ हरे पीले हैं, सभी पीले सफेद है, सभी पीले सफेद है, फिर हमारे पास है कुछ सफेद कुछ सफेद काले हैं। निष्कर्ष है हमारे पास अब कुछ सफेद
हरे हैं। बी सेकंड हमारे पास दिया गया है, सेकंड निष्कर्ष कुछ काले पीले हैं। थर्ड निष्कर्ष हमारे पास दिया गया है कुछ काले हरे हैं। ऑप्शन ए हमारे पास दिया गया है कौन सा तार्किक रूप से सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, निम्न कथन में दी गई निष्कर्ष इनमें से कौन सा निष्कर्ष कथन में दी गई जानकारी के आधार पर किसी भी संदेह से परे तार्किक रूप से सही है। ऑप्शन हमारे पास दिया गया है केवल एक। सेकंड ऑप्शन है केवल 1 व 2, 1 व 3। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है केवल 2 व 3। और फोर्थ ऑप्शन है सभी सही है, सभी तर्क संगत है। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, कथन दिया गया है कुछ हरे क्या है पीले हैं, सभी पीले क्या है सफ़ेद है, कुछ सफ़ेद क्या है काले हैं। फिर उसके बाद में जो है हमारे पास जो है निष्कर्ष दिया गया है कुछ क्या है सफ़ेद हरे हैं, कुछ काले क्या है पीले हैं और कुछ काले क्या है हरे हैं। उसके बाद इनमें से कौन से कथन क्या है निष्कर्ष में से सही है आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको डायग्राम से करना है, यानी वेन डायग्राम से इस ऐसे क्वेश्चन को आपको करना है। आपको बनाना है कुछ हरे, मान लो ये हरे हैं, कुछ हरे क्या है पीले हैं, तो कुछ हिस्सा इसमें ये कर देता हूँ पीले का। फिर ठीक है, उसके बाद क्या है सभी पीले क्या है सफ़ेद है, यानी पीले का पूरा हिस्सा क्या है सफ़ेद है। ठीक, अब उसके बाद क्या दिया गया है कुछ सफ़ेद का कुछ हिस्सा क्या है काला है, यानी यहाँ से लेना। अगर कोई बच्चा यहाँ से बना देगा वो आपको नहीं बनाना है, जो साइड में बचा हुआ वही संबंध इसमें बताना है क्या है काले। अब आपको बताना है कुछ सफ़ेद हरे हैं, बिल्कुल सफ़ेद का कुछ हिस्सा हरे में है, यानी ये सही है। कुछ काले पीले, कुछ काले, क्या काले का कोई हिस्सा पीले में है नहीं है, यानी ये गलत है। कुछ काले हरे हैं, काले का कोई हिस्सा इससे संबंधित नहीं है, यानी ये भी गलत। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। सिर्फ जो है कुछ सफ़ेद क्या है हरे हैं। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट चलते हैं हम।
किसी कूट भाषा में यदि गोल्ड को के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उस भाषा में प्लेन का कूट क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास दिया गया है इसका। ये ऑप्शन है 161, 151, 211, 13। सी ऑप्शन हमारे पास दिया गया है 16, 12, 1, 4। और डी ऑप्शन हमारे पास क्या है? 1, 5, 1, 2, 1, 1, 4। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी कूट भाषा में गोल्ड को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में प्लेन को क्या लिखा जाएगा। तो आपको वही क्या करना है, सिंपली आपको जो लेटर्स की रैंकिंग याद होनी चाहिए। तो आपको कम्प्लीटली, मेरे को लगता है अगर लेटर्स की रैंक आती है आपको तो एनालॉगी के क्वेश्चन आप अटकेंगे ही नहीं। जैसे गोल्ड लिखा, अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, इसको 7, 5, 15, 12, 4। अब आपको देखने से पता लग गया कि जी क्या है 7 पे, तो इसलिए जी को क्या है 7 नंबर लिखा है इसमें। ओ क्या है 15 पे, तो ओ क्या है 15 पे। एल क्या है 12 नंबर पे, और डी क्या है 4 नंबर पे। यानी लेटर्स की डायरेक्ट उसमें क्या लिखा है, कोड लिखा है। लेटर्स की क्या है, कोड लिख दिया है उसने और वही पूछ दिया। तो पी क्या है 16 नंबर पे आ जाएगा। तो 16 से कोई स्टार्ट है, ये गया और ये भी गया, तो इनमें से अब 2 होगा। एल क्या है 12 नंबर पे, क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 है इसमें, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, ठीक है। ए क्या है 1 नंबर पे, एन क्या है 14 नंबर पे। तो लास्ट में 4 वाला ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन हमारे पास राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस में पूछा गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। ये आज बहुत ही दमदार तरीके से मॉक चल रहे हैं, तो एक बार शेयर कर देंगे और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ये फिर से श्रृंखला की संख्या है, अगली संख्या बताना है, यानी नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। 5 दिया गया है, फिर 25 है, 50 दिया गया है, 250 दिया गया है, उसके बाद 500 दिया गया है। क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ऑप्शन हमारे पास ए है 2500, बी ऑप्शन दिया गया है 1000, सी ऑप्शन हमारे पास क्या है 1500, और डी ऑप्शन क्या दिया गया है 2000। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है नंबर सीरीज का, तो आपको बताना है। ये एक प्रीवियस मॉक में से मैंने कम्प्लीटली उठाए हैं, तो ये क्वेश्चन एक ही जो है डेज में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इनको घबराएंगे नहीं कि एक दिन में क्या 3-4 नंबर सीरीज के क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ आ सकते हैं, ये आए हुए ये है, आपको बता दो आपकी जानकारी के लिए। देखो 5 दिया गया है, इसके बाद 25 है, फिर क्या है 50 है, फिर 250 है, फिर क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ से क्या क्या है, यहाँ पे क्या है मल्टीपल के रूप में ये सीरीज चल रही है। प्लस इंटू 5 किया है, फिर यहाँ पे इंटू 2 किया है, इंटू क्या किया है 2 किया है। यहाँ से अगर देखें तो क्या चल रहा है इंटू 5 किया है, यानी इंटू 5, इंटू 2, इंटू 5। अब क्या आ जाएगा इंटू 2, ठीक है। अब क्या आ जाएगा इंटू 5, इंटू 5 अगर करते हैं तो क्या आ जाएगा 2500। क्या ऑप्शन में 2500 दिया गया है, यानी ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आ जाएगा, 2500 इसमें दिया गया है। इंटू 2, इंटू 5, इंटू 5, इंटू 2, यहाँ पे सीरीज दी गई है। तो नेक्स्ट चलते हैं।
आकृति का जो है एक क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प सही विकल्प का चयन कीजिए कीजिए जो दी गई आकृति के आकृति पैटर्न को पूरा करें, को पूरा कर सकती है। यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम दिया गया है, मैं डायग्राम बना देता हूँ पहले। जैसा भी आप समझ जाएंगे, थोड़ा ज़्यादा सही नहीं बन पाएगा। ऐसे करके एक डायग्राम हमारे पास दिया गया है। अब इसमें जो है क्या दिया गया है, 6 षटकोण जो है दिए गए हैं। ठीक है, एक षटकोण इधर का आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है और यहाँ भी एक षटकोण दिया गया है। और यहाँ भी एक षटकोण दिया गया है। तो यहाँ से इसमें फिर षटकोण के बाद यहाँ एक पूरा इधर से ऐसे दिया गया है, वर्ग जो है वृत्त यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ से एक जो है क्या दिया गया है, ऐसे करके ये आकृति दी गई है। यहाँ से ये साइड में हुआ है। ठीक है, यहाँ से ये वाला हुआ है। और ये वाला हिस्सा ब्लैक किया गया है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा हिस्सा आएगा। तो यहाँ से ऑप्शन आपको ए दिया गया है, ऑप्शन ए ले लेंगे आप यहाँ पे। बी ऑप्शन हमारे पास दिया गया है, ये हिस्सा ब्लैक है इसका, समझ गए होंगे आप। बी ऑप्शन है। ये कंप्लीट ब्लैंक है। और यहाँ से दिया गया है सी ऑप्शन पे।
यहाँ पे ये दिया गया है और यहाँ से और ये वाला हिस्सा ब्लैक। और टी लास्ट ऑप्शन आपके पास दिया गया है इसका। इसका ये हिस्सा ब्लैक है और ये वाला हिस्सा इसका ब्लैक है। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, आकृति कौन सा इसमें कि देखो सही विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति के पैटर्न को क्या करता है, पूरा करता है। यानी कि इस आकृति में कौन सा आएगा जैसा इसमें सभी में दिया गया है। तो सबसे पहले आपको इसमें ऑप्शंस में क्या देखना है, सबसे पहले ये वाला देखना है। यहाँ पे क्या आएगा, व्रत आएगा। यहाँ पे क्या है, व्रत का टुकड़ा आएगा, यानी वो भी क्या है, ब्लैक नहीं, डार्क नहीं, क्या आएगा, वाइट आएगा। यानी ये इसका ऑप्शन कट जाएगा। उसके बाद क्या यहाँ से कोई, उसके बाद अगर हम ये वाली लाइन खींचते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आएगा। यहाँ ये क्या आएगा, खाला आएगा। ये स्पेस क्या आएगा, खाला है, सभी में खाला, तो इसमें भी खाला आएगा, यानी ये भी इसका कट जाएगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हुए हैं, ए और सी और बी। तो अब क्या देखना है, क्या अब यहाँ पे हम बेंजीन अगर बना देते हैं, अब क्या देखना है, अब कौन सा हिस्सा बेंजीन का भरेगा, ये इधर वाला। तो बीच वाला हिस्सा जो क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, वो क्या है, खाली रहेगा। तो यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट भरा हुआ, यानी ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्यों, सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ पे आकृति दी गई है। तो यह था आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। शायद एक क्वेश्चन और दिया गया है इसी टाइप पे आपको, अभी देखते हैं। नहीं, ये एक ही था। अब एक दूसरा त्रिभुज, एक जो है क्वेश्चन दिया गया है, सिर्फ इसी पे दी गई आकृति में, दी गई आकृति में कितनी कितनी अधिकतम रेखाएं हैं। रेखाएं हैं। ये आपको बताना है। ये हमारे पास एक कोई डायग्राम दिया गया है, बना देता हूँ मैं आपको डायग्राम। यहाँ तक ये दिया गया है, फिर यहाँ से ये नीचे की तरफ है, एरो के रूप में ये दिया गया है इस तरीके से, और इधर यहाँ से यहाँ तक हो गया ना, ठीक है। उसके बाद ये इधर जा रहा है और यहाँ से क्या है, एक एरो बना हुआ है इसका, बन गया एरो, हाँ ठीक है, ये एरो बना हुआ है। इसके अंदर एक वृत्त दिया गया है, वृत्त के अंदर एक इस प्रकार से लाइन दी गई है और ये लाइन दी गई है। उसके बाद क्या दिया गया आपको, यहाँ से निकाल के इसको यहाँ से जोड़ा गया है, फिर ये इधर जा रही है, ये यहाँ जा रही है, तो फिर ये यहाँ से होते हुए इधर से इसके पास आ रही है।
ठीक, इस प्रकार से हमारे पास डायग्राम दिया गया है। अब आपको इसमें बताना है कि कितनी अधिकतम रेखाओं की इसमें आवश्यकता है। ऑप्शन ए दिया गया है 11, बी ऑप्शन हो जाएगा 10, सी ऑप्शन जो दिया गया है वो है 12 और डी ऑप्शन है 13। कि इस चित्र को डायग्राम को बनाने के लिए कितनी रेखाओं की आवश्यकता होगी आपको बताना है। एक बार आप गिनेंगे। देखो, अगर हम गिनना यहाँ से शुरू करते हैं, कितनी रेखाओं की आवश्यकता होगी। ये क्या हो जाएगी 1 नंबर, ये एक बड़ी वाली 1 रेखा, ये वाली क्या हो जाएगी 2 रेखा, ये वाली क्या हो जाएगी 3 नंबर। उसके बाद अगर बात करें हम तो क्या कौन सी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी 4 नंबर, और इधर 5 नंबर आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 6 नंबर आ जाएगा। फिर ये वाली कौन सी हो जाएगी 7 नंबर। अब क्या हो जाएगा, ये वाली 8 नंबर हो जाएगी, ठीक है, और ये 9 नंबर। कितनी हो गई, 9 हो गई ना। अब कौन सी रेखा बची इसमें, अब कौन सी रेखा यहाँ पे दी गई है ये आपको देखना है। कितनी हो गई 9। एक बार डायग्राम देख लेते हैं कि कोई रेखा दी गई है या इसी प्रकार से मिलाया गया है। यहाँ से शुरू हुआ है और ये यहाँ तक जा रही है। एक रेखा ये हो जाएगी आपके पास, यहाँ से ये कंटिन्यू है। देखो, ये वाली तो यहाँ तक, ये वाली जो रेखा है ये लगातार जाएगी, ये रुकेगी नहीं, यहाँ तक जाएगी। तो कौन सी, ये 9 नंबर की ये वाली है पूरी। और ये जो है यहाँ से चलेगी बिना रुके और चल रही है, ठीक है। कितनी हो गई 9 के बाद अगर बात करें ये 10 हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी 11 नंबर पे। और क्या बचा इसमें, कौन सी बची है, यह यहाँ तक हो गई ना। और कोई रह तो नहीं रही, ये वाली रेखा यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, यहाँ से चल रही है, यहाँ तक आएगी 12 नंबर, और ये वाली 13 नंबर। टोटल नंबर ऑफ संख्या इसमें कितनी होगी, देखो यहाँ से फिर से गिनेंगे अगर हम तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, 1 2 3 4 5 हो जाएगी, 6 7 हो गई, ठीक है। उसके बाद कौन सी आ जाएगी, एक ये वाली आ जाएगी, यहाँ तक आएगी, ये 6 हो गई ना, 7 और 8 हो गई, 9 हो गई पूरी। उसके बाद यहाँ से एक ये हो जाएगी 10 नंबर पे, यहाँ तक है। उसके बाद अगर बात करें तो ये वाली जो है यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से ये यहाँ तक हो जाएगी, और एक ये हो जाएगी, और एक रेखा ये हो जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ रेखाओं की संख्या हो जाएगी 13 हो जाएगी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था आज के लिए हम इतने रखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी। जय।